ओम साई राम। ओम साई राम। बाबा की इस पावन नगरी में, पवित्र नगरी में, पवित्र धरती पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ साई पूजा चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, मेरी मेहनत को प्लीज़ समझें। ठंड में मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, मेरे साथ एक साई भक्त जुड़ी है। चलो जानते हैं कौन है, कहाँ से है, क्या करती हैं। ओम साई राम जी। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरे साई, मेरी आदत पड़ गई पूरे चैनल का नाम, मेरे साई नीलम चैनल। नीलम है। और कहाँ से आप नीलम? कानपुर से। कानपुर से जी। हमारे लखनऊ के आसपास ही है। हाँ जी, हाँ जी। 80 किलोमीटर्स। तो नीलम, बाबा की से शुरुआत कैसे और कब हुई, कहाँ से हुई बाबा की शुरुआत? बाबा की शुरुआत जो है हमारी ऐसे हुई कि हम, मेरी दीदी की बातचीत चलने लगी, तो 97 की बात बता रहे हैं मेरी दीदी की। तब तक मैं साईं बाबा को जानती ही नहीं थी। और फिर उसके बाद जब मेरी दीदी की बात चली तो मेरे दीदी के ससुराल वाले, कितने साल पुरानी बात है? ये 97 की बात है। 97। हाँ, ओके। 97 की बात है, जब मेरी दीदी के ससुराल में जब बातचीत चल रही थी तो क्या हुआ कि आना जाना चालू हुआ कि भाई कैसे एंगेजमेंट हुई। तो मेरे जीजा जी बोलने लगे, जीजा जी क्या हमारे बाबा जी को बहुत मानते हैं। साईं बाबा के बिना तो उनका समझ लीजिए ऐसी हैबिट है कि बिना भभूति लगा के कोई 2 कदम बाहर नहीं जा सकता, और चाहे 4 बार जाएगा तो 4 बार पूरी गाड़ी में, 4 व्हीलर में, बाइक में, जिसमें भी गाड़ी लगा के ही, टीका लगा के ही जाते हैं। तो फिर मेरे जीजा जी बोलने, ऐसे पॉकेट से निकाले अपने, बोलने लगे कि नीलू ये बाबा जी इनको जानती है? तो हमने कहा नहीं, मैं तो बाबा जी को नहीं जानती हूँ। तो बोलने लगे नीलू इनको मान के देखो, इनको अपना बना के देखो, जिंदगी बदल जाएगी जी। तो हमने कहा ऐसा क्या है बाबा के इसमें? अभी तक मैं उससे पहले भोले बाबा को मानती थी। फिर हमने कहा अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो बाबा जी को मैं लाई, उनके लेकर मंदिर में रख दी। अब मेरी मम्मी मेरे ऊपर नाराज हो गई। कहने लगी ये भगवान, ये मोहम्मदन है कोई और इनको ला के मंदिर में रख दी है, नीलू हटाओ हटाओ मंदिर से। हमने कहा नहीं मम्मी, ये तो जीजा जी दिए हैं। तो थोड़ा सा शांत हो गई मम्मी, बोली जीजा जी दिए हैं? अच्छा। तो फिर नीलू फिर भी ये बाबा मोहम्मदन है। तो फिर हमने कहा कि नहीं मम्मी, मोहम्मदन नहीं है, ये हिंदू है, दिए हैं जीजा जी। तो फिर भी बड़ा मुंह बना के कुछ बोलती नहीं थी, मगर बड़ा मतलब उनका मन ही नहीं करता था, उनका लगता था कि मंदिर से हटा दे। तो हमें बड़ा दुख होने लगा कि मम्मी हम तो इतना मानते हैं और आप ऐसे कह रही कि मंदिर से हटा दो। तो हमने कहा नहीं बाबा जी, 97 की बात। हाँ 97। तो धीरे धीरे हमने क्या किया, जब मैं काम करती थी, सच बता रही हूँ मैं, जैसे मम्मी की, जैसे पहले मंदिर में अपना कर रही ना, तो हम मम्मी से कान लगाए रहते थे। कोई भी काम कर रहा है किचन में छोड़ के बाहर का, जब मम्मी पूजा करती थी तो हमें पता था पूजा में तो कुछ नहीं, जब मम्मी सबका कहती थी गणेश भगवान जी जय, दुर्गा माता की जय, तो मैं ऐसे देखती थी मेरे बाबा को जय बोल रही है कि नहीं बोल रही है। इतना मैं कान लगाई रहती थी। और जैसे ही लास्ट उठने वाले, मम्मी साईं बाबा की जय बोली हो, साईं बाबा की जय, तो कहती थी जय। धीरे धीरे करते करते फिर हमने पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे करके हम लोग पूजा करते थे, मगर इतना नहीं मानते थे पूजा, मतलब फिर नॉर्मल था सब कुछ। नॉर्मल करते 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 फिर जब मेरी मैरिज हो गई 2005 में, तो 5 में, उसके बाद में 2006 में यहाँ आई शिरडी में। तो ऐसी बहुत बड़ी सी शॉप थी, 2006 की बात बता रही हूँ मैं, बहुत बड़ी शॉप थी ऐसे ही। और साईं बाबा जी की जो 18 इंच की जो मूर्ति नहीं, वो मैं ऐसे बार बार निकल रही थी तो बार बार निगाह उन्हीं के ऊपर पड़ रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा मुझसे बोल रहे हो कि हमको घर ले चलो, घर ले चलो। मेरे हस्बैंड से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हमने का पता नहीं डांट ना दे, उस टाइम 1600 या 1800 की थी। हमने कहा बाबा जी को अब मेरी वैल्यू होती थी 1600-1800 रुपए, इसीलिए हमने कहा कुछ मना कर देंगे। अब मेरा जितनी बार भी हम निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, बाबा जैसे हमको पुकार रहे थे बार बार। मेरी हिम्मत बार बार, जिस दिन जाना था ना उस दिन हमने बोल ही दिया, हमें नहीं दिलाना होगा तो नहीं दिलाएंगे। अपने हस्बैंड से कहा, हमने कहा ये मेरे बाबा जी को बहुत लेने का मन है, मेरा न्यू मैरिज भी थी, ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, मेरा बहुत मन है ये बाबा जी को घर ले जाए। तब मेरा घर भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी, कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था, कपल की तरह रहते थे बस। तो हम बाबा को लेकर आए। अब हमने बाबा को अपने घर ले तो जा रहे हैं, रखेंगे कहाँ,
फिर रेंट पे रहते थे जैसे। तो फिर क्या हुआ कि जब बेटी थी नहीं, और जैसे मेरे हस्बैंड पोस्टिंग में चले जाते तो मैं अकेले थी, तो मम्मी ने कहा कि जब तक तुम अब मेरे घर रुको। देखिए रेंट पे रहने के लिए सोच रहे थे हम लोग, वहाँ पापा रहने नहीं दिए। कुछ दिन बोले, मेरी मम्मी बोली कि नहीं अकेले तुम कहाँ रहोगी, मेरे यहाँ रहो, ठीक, जब तक अच्छा सा रेंट पे नहीं मिल जाता है घर या तो अपना नहीं बना लेते तब तक रहो। तो हमने कहा ठीक है मम्मी। तो अपने बाबा जी को हम मम्मी के घर ले गए। देखिए अब सोचिए, जहाँ मम्मी छोटे से बाबा को चिढ़ रही थी, अब बाबा उनके इतने बड़े घर आ गए। अब मम्मी मेरी सेवा करने लगी उनकी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मम्मी मेरी इतनी सेवा करने लगी कि उनका स्नान कराना, उनको खाना खिलाना, उनको भोग लगाना, जैसे कि हम तो देखते ही रह जाते थे कि हम तो सिर्फ मम्मी ले जाके चिढ़ रहा है, चिढ़ रहा है, नफरत कर रहा है, नफरत कर रहा हूँ। और मेरे बाबा जी को इतने प्यार नमस्कार करने का है कि नहीं मुझे, और प्यार से ऐसे पकड़ के जाती थी, नहलाती थी बाबा को, बड़े से परात में रख के। सब लीला थी, सब बाबा की लीला थी। देखिए बहुत बड़ी बात है, तब तक मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि बाबा जी को हम ले गए अपने साथ, घर में रखे थे और पूजा करते थे, नॉर्मल पूजा करते थे। फिर ऐसा टाइम आया कि पहले जब मैंने सोचा कुछ आगे के लिए, कंसीव के लिए, तो डॉक्टर ने बताया कि आपके कभी बेबी हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ। ये कौन से सन की बात है? ये 2005 से जैसे मैरिज हुई, 6 तक नॉर्मल था कि इतना चलता है, 2007 तक नॉर्मल था। फिर 3 साल लगा, हम लोग सोचे ही नहीं थे इतना। फिर इसके बाद ये हो कि डॉक्टर को बहुत दिखाया, कानपुर में दिखाया, लखनऊ में दिखाया, कमांड हॉस्पिटल है ना, हाँ लखनऊ, वहाँ दिखाया। फिर बोल रहे थे कि आप दिल्ली में दिखाइए, तो वहाँ पर हम लोग को ट्रांसफर कर दिए, वहाँ पर अटैचमेंट ले लिए मेरे हस्बैंड का। वहाँ पर बहुत, तो बाबा के सहारे ही थे हम। बहुत थक गए थे, टूट गए थे, सब कुछ करा लिया था, IUI करा लिया था और सारी ट्रीटमेंट करा लिए थे। डॉक्टर ने कह दिया था IVF के लिए आपको दिल्ली भेजे रहे। हमने कहा लास्ट चारा बाबा वही है, मगर सबके डॉक्टर मना कर दिए थे कि कोई चांस नहीं है, होगा नहीं आपका। पर हमें अपने बाबा के ऊपर बहुत विश्वास था। हमने कहा बाबा जी अब आप ही जानिए, ये लास्ट हम जा रहे हैं दिल्ली, अब आपकी जैसी इच्छा हो। आप यकीन नहीं मानेंगी, जैसे लाइन में खड़े होते थे ना, बहुत बड़ा हॉल था, कितने साल से लोग लाइन लगा रहे थे। और हमने कहा बाबा हम तो अभी आए हैं, मेरा कैसे क्या होगा बाबा। पर मेरे बाबा हमको, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे 3 हॉल थे, कहते ना जैसे पहले ट्रीटमेंट चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, तब जाके एक हॉल होता था, तब नीचे जब कंसीव हो जाता था तब जाते थे। और मेरे बाबा का हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, बहुत लंबी कहानी, कभी जीवन में खत्म ही नहीं होगी। मेरे बाबा जी ने ऐसा चमत्कार किया कि डॉक्टर ने बोला आपको IVF स्टार्ट होगा इस डेट से, इस डेट में, इस महीने में हो जाएगा। तो हमने अपने हस्बैंड से बोला कि हमको शिरडी जाना है, दर्शन करके आना है, और उसके बाद फिर तो ट्रीटमेंट चालू होगा। तो बोले ठीक है। हम लोगों ने फटाफट टिकट कराया और करा के शिरडी आ गए। शिरडी में हम लोग आए हैं, ये समझ लीजिए फरवरी में गए हैं, शिरडी आए हैं, और अप्रैल में मेरा ट्रीटमेंट चलना था। और समझ लीजिए अप्रैल, हाँ अप्रैल में जब हम गए हैं ना, अपने आप कंसीव हो गई। ओह माय गॉड, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। माय गॉड, डॉक्टर चौंक रहे थे। अच्छा हुआ क्या ना, हमें तो पता नहीं था कि कंसीव अपने आप हो गया। तो फिर जब मेरे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू करने के लिए अल्ट्रासाउंड लिखा ना, कि सब पहले चेकअप करते हैं ना कि भाई ट्रीटमेंट चालू करने जा रहे हैं, तो बोले आपका तो बेबी कंसीव हो गया। हम डॉक्टर के ऊपर बड़ी जोर वो होगा, हमने आप कैसा मजाक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसा हो नहीं सकता है, अभी तो ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट करे हैं, अभी कैसे। तो बोले बाबा के आगे कुछ नहीं होता, भगवान के आगे कुछ नहीं। यकीन मानिए, हमने कहा प्लीज, सरदार थे, हमने डॉक्टर साहब आपकी बात पे हम बिलीव नहीं कर सकते, अभी हम कितने साल से भटक रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं कि कंसीव हो गया। तो वो अपने बड़े डॉक्टर को बुला लाए, ऑनर को, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं। बोले ऐसा है कि आप फिर रुकिए। फिर वो थोड़ा बोले आप आधे एक घंटे बाद आइए, फिर अच्छे से और पानी पी के आइए, कोल्ड ड्रिंक पीकर आइए। फिर हमारा लास्ट में हुआ, तो वो बोले कंफर्म है। हमने सच बता, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम बहुत खुश हो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे ज्यादा खुश ना हो, अभी जब मेन डॉक्टर को दिखाती हो ना, वो कह देगा कि कंफ्यूजन थी। अब हम खुश हो रहे हैं और उदास हो जा रहे हैं, मतलब इतनी खुशी से क्लियर नहीं हो पा रहे थे ना। फिर ये हुआ कि फिर अपना 2 दिन बाद डॉक्टर का डे रहता ना, तो फिर हम डॉक्टर के पास गए और वहां दिखाया। तो आप यकीन नहीं मानेंगी, 9 डॉक्टर एक साथ मुझे देखने आए कि ऐसा क्या हो गया।
जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि बेबी कंसीव नहीं होगा और आईवीएफ से होगा। और पूरा लखनऊ, कानपुर, दिल्ली। अब समझ लीजिए जो बोल दिया, जो लिख दिया कि आईवीएफ से होगा, ट्रीटमेंट की डेट दे दी, और आप ना डॉक्टर मुझे देखने आए। आप यकीन नहीं मानेंगी, जब वहाँ हॉल रहते ना जिसके बच्चे ट्रीटमेंट चलता है, दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में मैं करा रही थी, सबसे बड़े हॉस्पिटल में, और वहाँ पर हॉल में सब लोग मुझसे ऐसे पूछने आ रहे थे कि आपने किया क्या। हमने कहा कुछ नहीं, मेरे बाबा ने किया है। सच बता रहे हैं, बाबा मेरे बहुत फिर जैसे जैसे देखिए हुआ, बेटी हो गई मेरी। अब हमने कहा बाबा मेरे पास घर द्वार नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज तब मेरी बेटी हो गई थी, फीड कराते थे इसको। मेरे बाबा मुझसे बोले तुम 5 साल व्रत रहो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, एक मकान नहीं होगा, 2-2 मकान होगा, गाड़ी होगा, सब कुछ होगी। तो देख मुझसे मन में ही बोले, मेरे जो मेरे मन में बोल दिए हैं। तो हाँ, तो हमने कहा बाबा ठीक है हम 5 साल व्रत रहेंगे, मगर ये छोटी थी बहुत, फीड कराते थे इसको ना। तो मेरी मम्मी, मेरी एक आंटी है जो आपसे मिली है, शीला आंटी, जो अब मिली है ना, शीला आर्मी आंटी है जो सालू यादव, आपसे मिली हैं आप। साई आंटी, इनके बाल कटे हुए हैं? नहीं बाल नहीं कटे, इतने बड़े हैं, मतलब आपको हम दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, समझ गई हाँ, इंस्टाग्राम पे भी। हाँ। तो फिर क्या वो भी मना करी, बोली नीलू छोटा बच्चा है, गलत नहीं है अभी, सच में तुम 5 साल के व्रत का संकल्प मत लो। हम मान गए। देखिए फिर आप गई है ना जो बिठूर में साईं बाबा के, वहां गए, वहां बाबा जी से पूछा हमने, बाबा जी अब आप बताइए, बेटी छोटी है, बात तो सही, दिक्कत तो हो रही है मुझे, अब हम बताइए अब व्रत हम रहें कि ना रहें। ऐसा हुआ कि बस तुम व्रत रहो। तो अब बाकी मैं देख लूंगा। मुझे ठंड लग रही है। अच्छा फिर क्या हुआ कि हाँ, शूट कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। देखिए नीलम भी बोल रही है ठंड लग रही है, आज बहुत ठंड है। हाँ, मैं कह रही थी स्वेटर पहन लो। तो इस ठंड में मैं रोज 2-2.5 बजे तक रहती हूँ, मगर सच में आप कांप रहे हैं। रोज मैं ऐसे ही काम करना इतना मुश्किल होता है, पर इन लोग तो बात ही नहीं कर सकते। सच में आप धन्य हैं वाकई में, बहुत। आप बाबा जी कहते ना, हम दिल से कह रहे हैं कि आप बहुत आगे तक जाएंगी। थैंक यू सो मच। तो फिर क्या हुआ ना दीदी, 5 साल व्रत के लिए बाबा 5 साल व्रत के लिए रहे। तो हमने कहा कि बाबा ठीक है, अगर हम 5 साल व्रत रहेंगे ना, तो मेरी एक इच्छा है कि हम बहुत अच्छे से साई संध्या कराएंगे। फिर बाबा अगर इस काबिल बना देंगे 5 साल के अंदर, तो फिर हम कराएंगे। अभी तो मेरा इतना ज्यादा नहीं है, आर्मी में तो आप भी जानती है कितनी पेमेंट होती है, बहुत कम पेमेंट, इतनी मेहनत, और वो उस टाइम की बात 2010 में हो गई थी, 10 की बात थी बता रहे, ज्यादा पेमेंट नहीं थी मेरी। तो हमने बाबा हम कराएंगे, बहुत अच्छा कराना चाहिए। ये ऋषु के साथ किए मुझे लगता है। अच्छा 2010 की है ये, 2009 है ऋषु। अच्छा मतलब है कि हाँ 1 साल के में। तो फिर क्या हुआ ना दीदी, बाबा जी मेरे 5 साल व्रत रहने बोले। ऐसे मेरा एक मकान हम लोग बहुत ढूंढने, पसंद ही नहीं आ रहा था। एक इतना जहाँ मैं रह रही हूँ, इतना अच्छा लोकेशन, इतनी अच्छी सोसाइटी, जहाँ मैं सोच नहीं सकती कभी लेने के लिए। Oh my God। वहाँ बाबा जी ने दिलाया। और दिलाया क्यों, जिस जगह जब हम लेने गए ना, तो वहाँ पर पहले से नाम लिखा था नीलू। अच्छा, नीलू लिखा था। तो फिर तो मेरे हस्बैंड बोले कि नीलू अब ये घर चाहे जितने का हो, मैं इसी को खरीदूंगा बस। अब जितने देख रहे थे पसंद नहीं आ रहा था, मगर ये पसंद भी आ गया, और बाबा ने शायद तुम्हारे लिए रखा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, बोले थे इतने लोग आते थे, पता नहीं कुछ ना कुछ करके अड़पेच लग रही थी, पर बिक नहीं पा रहा था। हमने कहा बाबा मेरे लिए छोड़ गए। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत है छोटा सा, बहुत सुंदर है, आइएगा। तो बिल्कुल मंदिर के जैसा है, कोई भी आता एंट्री करता ना, तो पता नहीं उसको कैसा सुकून सा मिलता है। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो देखिए दीदी, पहले तो वो दिलाया बाबा जी ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक 4 व्हीलर दिला दी, जो जीवन में नहीं सोच सकते थे। अभी हम लोगों की इतनी वो नहीं थी कि हम लोग इतनी जल्दी कर सकते। हाँ, बाबा ने उसके रजा है। हाँ, तो कुछ भी बाबा ने 4 व्हीलर, हम आपसे क्या बताएं, 4 व्हीलर अगर इत्तेफाक, तो हम आपको क्या बताएं साईनाथ, हम कैसे कहें। सर्दी लग रही है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे हाथ पैर ठंड लग रहे हैं। तो क्या हुआ ना दीदी, बेटा मैं शॉल लिया होगी क्या मेरी, लिया ना रानी, जगह बैग में रखा है, अब बोल नहीं पा रहे हैं हम। तो क्या हुआ ना दीदी, बाबा एक चलिए छोड़ी, वो नहीं बताना चाहते हैं ना। वो बाबा जी मेरे इतना मेरे साथ रहे कि हम बयान नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए। मतलब कम फर्श थे, बाबा ने अर्श तक पहुंचा दिया, घर दे दिया, बच्चा दे दिया। सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात बच्चा दे दिया। अगर ये मेरी बेटी नहीं होती, तो आज मेरी लोग की इच्छा ही नहीं होती कि किसके लिए सब करे।
तो मगर बाबा ने वो दे दिया। फिर उसके बाद बाबा ने कहा अभी हम थमे नहीं है, अभी और रुक जाओ। ये समझ लीजिए कि 200 गज जमीन फिर बाबा ने दिला दी हमको। क्या बात है, क्या सच बात में है, मेरे बाबा पूरे मेहरबान है। हाँ, सच्चे हृदय से आपने और सबसे किया। खुशी हमको इस बात की है कि देखिए ये सब चीज तो आता जाता रहेगा, मगर जो बाबा जी से मेरा अटैचमेंट हो गया है ना, कि मेरी सुबह रात दिन सारा दिन बाबा के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बातें करना, उनका ख्याल रखना, उनको हर चीज बताना, जैसे घर का सदस्य है। मैं भी ऐसी करती हूँ। बहुत, समझ लीजिए एक पल भी दूर नहीं। अगर बाबा को आपने ईश्वर मान लिया या कोई अवतार मान लो, वो कनेक्शन नहीं होता। नहीं होता जब तक आप उसको बाप नहीं मानोगे। हाँ। या माँ नहीं मानोगे, हम तो सही बात है, अपना फ्रेंड मानते थे बाबा को शुरू से। कोई भी बात होती थी, गलत हो अच्छी हो कैसी भी हो, बाबा हमने ये गलती कर दी है, बाबा आपको बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे बाबा संभाल लेते थे। बाबा हमने आज अच्छा किया, जैसा भी हो, मतलब बाबा से हम कुछ भी बता दें, मेरे बाबा सब संभाले थे। मतलब हम आपसे बताएं एक छोटी सी बात, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी मतलब ये हुआ था कि आप पोस्टिंग में जाना है, जोधपुर जा रहे थे ट्रेन में, अचानक वो क्या हुआ ना, सब मेडिसिन रख लेता है ना इंसान, कोई भी हो, बाम सर में दर्द रखने के लिए सब भूल गए जल्दी जल्दी में, हम सबके मतलब भूल गए मेरे हस्बैंड, और हम भी भूल गए रखना। अब उनका ट्रेन में क्या हुआ ना, इतनी जोर सर में पेन होने लगा दीदी, इतनी जोर की जैसे वो बोल रहे थे कि मेरा सर फट जाएगा, ये समझ लीजिए फट जाएगा कह रहे थे नीलू। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए और ट्रेन में कुछ भी नहीं है मेरे पास। हमने कहा अच्छा आपने हमको कॉल क्यों नहीं किया? बोले नीलू क्या कर सकती थी, तुम ही क्या कर सकती थी? हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा अभी हमने कहा आप 10 मिनट बाद बताइएगा हमको आप। बोले ठीक है। हम बाबा के पास गए और एक ऊदी ली लगाई, नहीं ऊदी तो ली लगाया, उसके बाद एक झंडू बाम आता है कानपुर में, बाबा नहीं अपने ऐसे लिया हमने, बाबा ये हम अपने लगा ले रहे हैं, मेरे हस्बैंड तक पहुंचा दीजिएगा। ऐसे लिया और ऐसे लगाया। अब हमने कहा बाबा ये मेरे हस्बैंड तक पहुंचा दीजिएगा, उनके बहुत पेन हो रहा है। दीदी कसम से कह रहे हैं, मैं समझ गई, फोन आ गया। ठीक है, बोले नीलू तुमने क्या किया, ऐसा तुमने क्या? मेरा सर दर्द तो एकदम चला गया, और सच बता रहे नीलू हम सोने जा रहे हैं, मेरा सर एकदम हल्का हो गया। मेरे बाबा आए सब कुछ दिल की बात के साथ, सच बिल्कुल। मतलब इस तरह से बहुत चमत्कार हुए। एक बार क्या हुआ, इनकी सारे समझ चमत्कार आ रही, तुम बता दोगी जल्दी आगे कल के लिए, अभी कल हो ना? हाँ कल है, मगर तो एक नई मिलेंगे ना, नई ड्रेस के साथ, बिल्कुल नए लोकेशन, नहीं लोकेशन यही रहेगी, अच्छा है। तो अभी क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो सच में मैं सभी को देना चाहती हूँ, अपने बहन भाई को, अपने माता पिता को, जो भी हैं हमारे सब समान है मेरे। मैं उनको यही कहूंगी कि अगर जीवन सफल बनाना है आपको, तो मेरे बाबा जी, मेरे साईनाथ को वाकई में आप लोग दिल से प्यार करिए, और उनको भगवान बना के आप लोग मंदिर में बिल्कुल मत बैठा लिए, उनको दिल से पूजिए, बाप बनो, बिल्कुल माँ बनो। हाँ, आप अपने माता पिता बनाइए, यकीन मानिए अगर आप रो रहे होंगे ना, तो ध्यान से आप उनकी तस्वीर देखिए, उनका भी चेहरा उतना ही भावुक हो जाता है कि वो जैसे सच में रो रहे हैं। हाँ वो रो रहे हैं, तो ये सच में कह रही हूँ मैंने ये फील किया है। मैं जब भी मुझे बहुत याद आती है अपने पापा की, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने बाबा का चेहरा जैसे ही देखने लगती हूँ ना, मुझे बहुत ऐसे मेरे बाबा के ऊपर एकदम जैसे लगता है पापा का चेहरा दिख गया, और मेरे पापा समझाने लगते हैं, तो वही चीज मेरे बाबा भी करते हैं। तो आपकी शॉल आ चुकी है, और ये बाबा का स्वरूप आप देख पा रहे हो, एक मेरे लिए है और एक आंटी जी बैठी है, उनके लिए गुजराती। तो ये साई नीलम चैनल आप लोग जरूर वॉच करें, और मैं तो यही कहती हूँ कि इसका उसका सच में बिल्कुल मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। नहीं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, और हम मुझे यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि ये कैमरे के सामने ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर में भी फील करती हूँ चीज को कि आपके जैसा नहीं कोई इंसान धन्य है। नीतू दीदी से भी मैंने बोला था कि आप संघर्ष जो जितना करी हैं,
और जितनी आपके अंदर भगवान ने, साईनाथ ने जो हिम्मत दी ना, वो हम लोग के अंदर भी नहीं है। हम लोगों के अंदर थोड़ा सा भी, देखिए अब ठंड में ठंड आने लगे ना, तो ये क्या है सोचिए। और आप रात दिन यहीं से लगी हुई हैं, रात दिन लगी हुई हैं, हम लोग नहीं झेल पाते, सच में कह रहे इतनी ठंडी। हाँ, द पावर ऑफ नाइट सुबह। तो जिनको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा है इनके जो जीवन, कल मैं वापस इंटरव्यू उनका सेकंड पार्ट भी लूंगी। आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। कल नीलम जी और भी सारी बातें बताएंगी, और ये जो सफर है इनके चैनल का, ये कैसे शुरू हुआ, कैसे मन में आया, सारी चीजें हम इनसे जानेंगे। और आज जैसे कि अब और भी सारी चीजें, उत्सुकता होती है लोगों को कि अब क्या होगा, क्या हुआ है आगे, और क्या सोचा है आगे। तो आगे हम फिर से रूबरू होंगे। सच बता रही हूँ, मैंने कैसे क्या बताऊँ, मुझे कहाँ से बाबा जी देखे ना, अब ये टू बी कंटिन्यूड, अभी कल बताना है, वरना सब आज ही बता दूंगी। मतलब बता रही हूँ कि जैसे कि हम सच में कैसे, हमें कुछ नहीं पता था, बाबा जी के लिए हम प्यार करते थे, सब कुछ करते थे। आज मगर जो इस लाइन में हम भी आ गए ना, तो ये सब आप लोग की मेहरबानी है। बाबा कृपा करे, बाबा कृपा रहे। 9918073846 पर हमने अपने एक्सपीरियंस बताते रहे। जिनको भी गो लाइव टुगेदर करना है, मेरे साथ लाइव इंटरव्यू करना है, वो भी मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।